तो इंडिया ने हरारे में जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 मैच में भी हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। 3 मैचों की सीरीज में अब टीम इंडिया 2-0 से आगे है। श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में पहली टीम इंडिया को सीरीज जिता दी है। ईशान किशन 81 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने और क्या बल्लेबाजी करी उन्होंने। 44 गेंद पर 81 रन बनाए। उसके अलावा जो तिलक वर्मा है उन्होंने भी 60 रन की नाबाद पारी खेली, और वो पारी इसलिए भी खास है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा का जो विकेट है वो 30 रन के करीब पे गिर गए थे, यानी कि 30 पे 2 टीम इंडिया के हो गए थे। वहां से लेकर 220 तक पहुंचना ये टीम इंडिया के लिए अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। अब मैच खत्म होता है, ईशान किशन मैन ऑफ द मैच बनते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और बहुत सारे सवाल उनसे पूछे जाते हैं कि यार क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले तो ये सवाल उनसे पूछा जाता है कि विकेट कैसा था, जल्दी जल्दी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ज्यादा कुछ मेरे दिमाग में चल नहीं रहा था, मैं सिर्फ बॉल को देख रहा था, हिट कर रहा था। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो फिर हम कैलकुलेट कर रहे थे वो चीज श्रेयस अय्यर के साथ मिलके कि ये 220 वाला पिच है या आपका 250 वाला पिच है। तो कुल मिलाकर कोई ज्यादा थॉट था नहीं, कोई ज्यादा बातचीत हुई नहीं थी, बस हम बॉल को देख रहे थे और हिट कर रहे थे, और बड़ी अच्छी बल्लेबाजी हुई और अच्छा हुआ हम जीत गए, ये अच्छी चीज है। इसके बाद उनसे ये पूछा जाता है कि यार आप ट्रैवल लगातार कर रहे हो आयरलैंड में, फिर इंग्लैंड आ गए, फिर आप जिम्बाब्वे आ गए, कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है ये सारी चीज, और अचानक जिम्बाब्वे में भी आके खेलना। तो उन्होंने कहा कि चैलेंजिंग तो होता है क्योंकि अभी आयरलैंड में थे, फिर इंग्लैंड में थे, फिर 18-20 घंटे की फ्लाइट लेके यहाँ पे आए, ये चैलेंजिंग था, लेकिन ये करना पड़ेगा, ये चीज होती है यहाँ पे। और मेरा सिर्फ एक ही फोकस रहता है कि मैं रन कैसे बनाऊं, मैं रन कैसे बनाऊं और टीम को जिताऊं कैसे, यही मेरा फोकस रहता है। बाकी बाहर क्या चल रहा है, आउटसाइड नॉइज क्या चल रही है, मुझे इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है और ना मैं इस बारे में ज्यादा सोचता हूं। फिर मैंने सवाल उनसे ये पूछा था कि 2 साल, जो 2 साल तक वो ड्रॉप रहे थे, कि उस टाइम पे क्या उनका मेंटली मतलब क्या चल रहा था उनके दिमाग में, मेंटली कितना प्रेशर था, किसी सीनियर प्लेयर ने उनको कॉल किया कि नहीं किया, सपोर्ट किया कि नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, कॉल किया वो मुझे याद नहीं है, काफी पुरानी बात हो गई है, लेकिन सपोर्ट मुझे मेरे परिवार ने किया, मुझे मेरे परिवार ने किया, मेरे दोस्तों ने किया, मेरे रिलेटिव ने किया, और वो सपोर्ट मेरे लिए काफी जरूरी था क्योंकि आपको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको समझे। और उन्होंने कहा कि उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपना रोना रो के बैठ जाऊं या मैं अपनी मेहनत करूं और अब दोबारा से बैक टू बेसिक आ जाऊं। उन्होंने कहा मैंने दूसरा ऑप्शन चुना, मैंने ये चुना कि मैं अपनी क्रिकेट पे ध्यान दूंगा, मैं जितने ज्यादा हो सकते हैं रन बनाऊंगा, और आखिर में फिर मैंने किया भी वही कि मैंने रन बनाए और उससे मेरा कमबैक टीम में हुआ। कंडीशंस को लेके भी उन्होंने बोला कि चैलेंजिंग है, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी करके काफी ज्यादा मजा आया। फिर वैभव सूर्यवंशी से भी वैभव सूर्यवंशी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि आपके साथ उनका कैसा बॉन्ड है, क्या आप बड़े भाई की तरह उन्हें समझाते हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल समझाते हैं, और केवल मैं अकेला नहीं समझाता हूँ, श्रेयस अय्यर हो गए, अक्षर पटेल हो गए, हालांकि वो इस दौरे पे नहीं है, बाकी अभिषेक शर्मा, सारे हम सब उसको समझाते हैं, सब उसको गाइड करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जो गलती हमने की है वो गलती वो बच्चा ना करे या वो वैभव सूर्यवंशी ना करे, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया कि मुझे पता है कि जहां से मैं आता हूं वहां से इतना चकाचौंध होने के बाद भटकना स्वाभाविक होता है, और आदमी भटक जाता है क्योंकि आपके आसपास के लोग भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपको भटका देते हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान मत दो, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, रन नहीं आ रहे हैं तो डिमोटिवेट मत हो, खुश रहो। मैं उन्हें बड़े भाई की तरह समझाता हूँ, सारी चीज उनको बताता हूँ कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना खेल खुल के खेलो। आप सभी को पता है कि वो किस तरीके के खिलाड़ी है, किस तरीके से वो खेलते हैं। जब वो टिक जाते हैं तो पावर प्ले में 6 ओवर में 80-90 रन टीम आराम से बना देती है। तो हमें ऐसे टैलेंटेड प्लेयर की जरूरत है और वो काफी ज्यादा खास है। तो उन्होंने तारीफ भी करी काफी ज्यादा वैभव सूर्यवंशी की। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी काफी ज्यादा, तो टाइम की शॉर्टेज थी, तो ईशान किशन ने कहा, ईशान किशन से मैंने सवाल पूछा था कि वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग तो यार देखो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी फुटबॉल स्किल को कैसे आप रेट करोगे। तो उन्होंने हंसते हुए बोला यार भैया ये सवाल पूछना चाहिए था ना,
मैं 2 रेट करूंगा, 2 नंबर दूंगा उसको, क्योंकि सिर्फ वो बॉल ही टच करता है, नहीं आता उसको अच्छे से खेलना है। तो ये काफी फनी मोमेंट था, मतलब ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हो गई तब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। तो ईशान किशन अपनी पारी से खुश है, उन्होंने बताया कि मैं अपनी प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूं, मेरा काम रन बना रहा है और बाहर क्या चल रहा है मुझे इससे मतलब होता नहीं है। तो ईशान किशन की 81 रन की पारी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।